नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इट वेलकम टू डायरी के तीसरे एपिसोड नाउ यू सी इट को गहराई में जाकर समझेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है 1908 में। 1908 के डेरी के एक मेले से होती है। हमें युवा फ्रांसिस से मिलवाया जाता है जो जल्द ही एक नए डर का सामना करने वाला है। वह हॉल ऑफ रिंग्स एंड क्यूरियोसिटीज में जाता है। दूर फ्रांसिस एक बच्चे को देखता है जिसमें चमकीले रंग के गुब्बारे पकड़े हैं और वह क्लाउन की ड्रेस में है। मेरे हिसाब से यह बॉब ग्रे का बच्चा हो सकता है और शायद इसी लुक में पेनीवाइज को प्रेरणा मिली हो। अंदर फ्रांसिस एक आदमी को अंधेरे में छिपे हुए देखता है। एक आवाज या कहे तो फुसफुसाहट होती है। फ्रांसिस के पास आने के लिए कहती है। फिर वह बूढ़ा आदमी माचिस जलाता है और उसका चेहरा दिखता है जिसके दांत और एक आंख गायब है। वह वही लाइन बोलता है जो इस एपिसोड का नाम है नाउ यू सी इट। डर कर फ्रांसिस बाहर भाग जाता है। बाहर फ्रांसिस के पिता उसे एक गुलेल इनाम में देते हैं जो बाद में उसकी जान बचाएगी। मेले से लौटते समय फ्रांसिस के पिता की कार खराब हो जाती है। पानी लेने के लिए फ्रांसिस एक युवा लड़की को अपना गुलेल दे देता है क्योंकि उसके पास पानी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। समय के साथ दोनों में दोस्ती बढ़ती है। एक दिन खेलते समय फ्रांसिस जंगल में भाग जाता है। लड़की उसे चेतावनी देती है लेकिन वह नहीं रुकता। जंगल में वह स्केलेटन मैन या बोल सकते हैं बुरा आदमी फिर से दिखता है जो अब शिफ्ट हो रहा है और फ्रांसिस का असली डर में बदल रहा है। जब एंटिटी फ्रांसिस को मारने वाला होता है तब लड़की उस गुलेल से इस्तेमाल करके उस क्रिएचर को घायल कर देती है और वो भाग जाते हैं। लड़की ने गुलेल से इट को घायल कर दिया। उसका खून वैसा ही दिखता है जैसा 2017 की फिल्म में लूजर्स क्लब से लड़ते हुए दिखा था जब इट अपनी हाइबरनेशन के कारण सबसे कमजोर था। यह बताता है कि 1908 में भी इट शायद अपनी पूरी ताकत में नहीं था। इस सीरीज से हमें सीजन 3 के संकेत मिलते हैं। इस सीरीज की योजना है कि हर 27 साल पहले का एक सीजन आएगा, यानी 1988 पर सेट यह सीन असल में सीजन 3 का नींव रख रहा है, जहां क्रीचर आयरन वर्कर्स त्रासदी पर फोकस किया जाएगा जिसमें 88 बच्चे मारे गए थे। अब कहानी शिफ्ट होती है सन 1962 में। लिली को कुछ ही दिनों बाद उनकी माँ लेने आती है। डॉक्टर्स ने लिली को दवा की डोज बढ़ा दी है। लिली की माँ को चेतावनी दी जाती है अगर हालात नहीं सुधरे तो उसे और भी सख्त ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लिली की दोस्ती हेड ऑफ हाउस कीपिंग से हुई है जो उस पर विश्वास करती है। वह लिली को सलाह देती है। ज्यादातर लोग वही मानते हैं जो वो अपनी आंखों से देखते हैं। यह महिला लिली को रॉनी के साथ सब ठीक करने के लिए प्रेरित करती है। मेरा मानना है कि इस हाउसकीपर का भी अतीत इट से सामना हुआ होगा कभी न कभी, इसलिए वह लिली पर भरोसा करती है। चीफ क्लिंट बोवर्स हैंक से पूछताछ कर रहा है कि बोवर्स जानता है कि हैंक निर्दोष है, लेकिन री इलेक्शन के लिए उसे हैंक को फ्रेम करने के लिए कहा गया है। हैंक की फेवरेट सिगरेट ब्रांड घटना स्थल पर मिली है जिससे हैंक पर शक गहराता है। यह जानबूझकर प्लॉट किया गया सबूत है। कहानी शिफ्ट होती है स्कूल में। स्कूल में रॉनी को टॉर्चर किया जा रहा है। उसके लॉकर पर हैंक्स गोइंग टू फ्राई लिखा है। लिली उसे ऑलिव ब्रांच देती है और बताती है कि उसने इट को भी अपने पिता के रूप में देखा। अब वह अपने पिता को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ भी करेगी और इसके लिए उसे कैमरे की जरूरत है। जनरल शॉ के ऑफिस में पुष्टि होती है कि पिछली बार मिली रहस्यमय कार ब्रैंडली गैंग की थी। शॉ और फुलर पहली बार खुलकर इट को एक एंटिटी मानते हैं। यह भी कंफर्म होता है कि यूएस गवर्नमेंट इट को हथियार बनाना चाहती है जो कि एक भयानक आइडिया है। सो हॉरिन ऑन हाइलैंड को 1908 की गुलेल के साथ एक नए मिशन पर भेजता है। हॉरिन अपनी साइन शक्ति का उपयोग करके इट की लोकेशन पिन पॉइंट करने की कोशिश करता है। हॉरिन का विजन क्वेस्ट से पहले 1908 का एक फ्लैशबैक आता है। लड़की फ्रांसिस को बताती है कि इट जंगल क्यों नहीं छोड़ सकता। यह लड़की रोज ही है और यह सीन बताता है कि रोज का स्थानीय मूल अमेरिका जनजातियों से संबंध है जो इट को हराने या रोकने का तरीका जानते थे। एक शानदार ट्रांजिशन से पता चलता है कि वही छोटी लड़की अब बड़ी हो चुकी है जिसका नाम रोज है। रोज सरकार के खिलाफ खुदाई के बारे में मीटिंग कर रही है। वह अपने भतीजे तनील को भी इस मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताती है। तलीन भी शायद शान की शक्ति रखता है। हवा में हॉरिन गुलेल का इस्तेमाल करते हुए बेहोश हो जाता है। वह मानसिक रूप से इट के ठिकाने में पहुंच जाता है। यह सीन देखने में वाकई बहुत इनक्रेडिबल है। हॉरिन को वही स्टेज सेट दिखाई देता है जहां पेनीवाइज ने बेवर्ली के लिए डांस किया था। फिर दरवाजा खुलता है और हमें इट की आंखें दिखती हैं। वह पहली बार बिल स्कॉट्स गार्ड की आवाज सुनाई देती है जब वह हॉरिन से पूछता है कि तुम कौन हो। इट की आंखों में देखते ही हॉरिन का विजन आता है। न्यू ऑर्लियंस की पार्टी, युद्ध के मैदान में मरते सैनिक और एक महिला। ये हॉरिन के अतीत को ट्रॉमेटिक मेमोरी हो सकता है। हॉरिन विजन से बाहर आता है और देखता है कि इट के शिकार सीवर में तैर रहे हैं।
एक शरीर जो उसकी दादी का है उसे चेतावनी देने के लिए नीचे आती है। हॉरिन की दादी भी साइन कर सकती थी। विजन से बाहर निकलते ही हॉरिन भ्रम में हवाई जहाज का हैच यानी कि उसका दरवाजा खोलने लगता है। लगभग बाहर कदम रखने ही वाला होता है, लेकिन हॉलैंड उसे बचा लेता है। जनरल सॉ हॉरिन से मिलता है, जो कंफर्म करता है कि उसने इट को देखा या इट ने उसे देखा। हॉरिन सॉ को चेतावनी देता है कि उसने यह खोज बंद कर देनी चाहिए। इट को पता चल गया है कि हम आ रहे हैं। सॉ इस जानकारी पर मुस्कुराता है और आराम करने को कहता है। यह सॉ की सख्त सोच को दिखाता है। उसे खतरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस इनाम चाहिए। हॉरिन की चेतावनी शायद ब्लैक स्पॉट के विनाशकारी आग का संकेत है। रिच और विल बर्गर खा रहे हैं, तभी लिली और रॉनी उसके मदद मांगने आते हैं। रॉनी को फिल्म डेवलप करने के लिए विल की बुद्धिमत्ता की जरूरत है। रिच विल की रोमांटिक रुचि को लेकर उसे छेड़ता है। अब यह सवाल उठाता है कि क्या सो किताब से हटकर विल और रॉनी की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी दिखाएगा। रोज की एंटीक शॉप में जनरल सॉ 50 साल बाद उसे मिलता है। इसे पता चलता है कि 1908 में लड़की को बचाने वाला लड़का फ्रांसिस ही जनरल सॉ को डेयरी में बिताया गया समर याद नहीं है। रोज ने उसे तब ही चेतावनी दी थी कि वह सब भूल जाएगा। सॉ रोज से कहता है कि वह उस पर भरोसा कर सकती है और दोनों मिलकर काम करने का वादा करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सॉ हॉरिन की तरह रोज का इस्तेमाल करेगा। बच्चे इट को बाहर निकालने की योजना बनाते हैं और डेयरी कब्रिस्तान पहुंचते हैं। रिच एक स्पॉन अनुष्ठान करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही पता चल जाता है कि उसने सब झूठ बोला था। जैसे ही लिली और रॉनी कब्रिस्तान से बाहर निकलती हैं, मूर्तियों पर स्माइल आती है और कब्रें टूट जाती है। उन्हें हाल ही में मारे गए टेडी और सूजी के भूत दिखते हैं। विल को एक क्रिप्ट में धकेल दिया जाता है। विल इट के हाथ को देखता है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और भागने से पहले वह एक फोटो खींच लेता है। अब आते हैं प्रूफ और अंतिम क्लोजअप पर। विल की समझदारी की बात करें तो यह बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है। उसके सामने जो हुआ उसके बाद वह शायद अपने पिता को बताएगा, जिसे हैंक का नाम साफ हो सकता है। हमें देखने को मिलता है कि सीरियल बॉक्सेस पर सूजी और टेडी के सड़े हुए चेहरे दिखते हैं, पर मैटी और फिल के चेहरे क्यों नहीं थे। कई लोग मानते हैं कि शायद मैटी अभी भी जिंदा है। कुछ लोग फिल के लिए भी यही कह रहे हैं क्योंकि वह भूत के रूप में नहीं दिखा। बच्चे स्कूल में फोटो डेवलप करते हैं। उन्हें सूजी और टेडी वाले भूत की फोटो मिलती है, लेकिन विल ने जो फोटो ली थी वह गेम चेंजर था। वह एक सिलहुट है, एक क्लाउन का सिलहुट। इस एपिसोड में हमें न केवल पेनीवाइज की आवाज दी बल्कि क्लाउन की पहली झलक भी दी। इसका मतलब है दोस्तों, हम पेनीवाइज को उसकी पूरी भयानक सॉन ग्लोरी में देखने के बहुत करीब है। हॉरर अब सचमुच शुरू हो चुका है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आया हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा।